नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 मिनट सेगमेंट में। और इसमें हम कमोडिटी मार्केट से जुड़े अपडेट आपके सामने रखेंगे। और इस बीच देखिए आपके सामने अपडेट आ भी रहे हैं। सोने चांदी की शुरुआत तेज गिरावट के साथ हो रही है। आज एक्सपेक्टेड भी था कि थोड़ा करेक्शन आ सकता है। सोने हमने आपको रणनीति भी बताई थी गोल्ड में बिकवाली की। सोने में करीब 600 रुपए की गिरावट इस वक्त दिखाई दे रही है। चांदी में भारी गिरावट है, 1100 रुपए की गिरावट चांदी में इस वक्त देखने को मिल रही है। चलिए आगे कुछ नॉन एग्री कमोडिटीज पर आगे चर्चा को और बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले एक बार नॉन एग्री कमोडिटीज से जुड़े एक्शन आपके सामने एक एक करके रखते हैं। अभी कुछ लेवल्स अपडेट होने अभी भी बाकी हैं, लेकिन कल से जो जुड़ा एक्शन था वो आपके सामने हम एक एक करके रखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जीरा के साथ। 27,100 के करीब और खरीदारी का रुख बरकरार था। यहाँ धनिया 7,200 के करीब निचले स्तरों से हल्की खरीदारी दिखी थी। हल्दी की बात करें तो 16,100 के करीब कारोबार हुआ और कम आवक से कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया हल्दी की कीमतों में। ग्वारगम और ग्वार सीड पर नजर डालें तो हल्की खरीदारी थी यहाँ पर। ग्वारगम 10,800 रुपए के करीब निचले स्तरों से खरीदारी, और ग्वार सीड पर अगर नजर डालेंगे तो 5,500 रुपए के ऊपर मांग में सुधार से सपोर्ट मिला। कैस्टर सीड 6,100 के ऊपर दायरे में कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। सनफ्लावर ऑयल 915 के रुपए के पास बिकवाली का रुख यहाँ पर हावी था। कपास 1610 रुपए के करीब भाव दिखाई दिया, और यहाँ पर जो फैक्टर था वो था बुआई का जो रकबा है वो घटा, उसके चलते यहाँ पर भी हमने हल्का दबाव देखा। कपास खली 3,000 रुपए के नीचे ऊपरी स्तरों से थोड़ी मुनाफा वसूली हावी थी यहाँ पर। और मेंथा ऑयल 955 रुपए के ऊपर हल्की खरीदारी का रुझान था। तो एग्री कमोडिटीज काफी मिले जुले कारोबार यहाँ पर कर रहे थे। आगे हम कुछ नॉन एग्री कमोडिटीज पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले अपने साथ एक्सपर्ट को शामिल कर लेते हैं और उनसे समझेंगे कि आज एग्री कमोडिटीज में रणनीति क्या अपना है। हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट से मनोज कुमार जैन जी मौजूद हैं। मनोज जी, थैंक यू सो मच इचीना स्वदेश को समय देने के लिए। शुरुआत सबसे पहले जीरा से करिए सर। खरीदारी का रुख था यहाँ पर, क्या आज भी खरीदारी करके चल सकते हैं जीरे में? गुड मॉर्निंग पूजा। हमारा मानना है कि यहाँ पे मसाला में ऊपरी लेवल्स पर अभी भी रेजिस्टेंस बने हुए हैं। हालांकि हमने कल कुछ रिकवरी निचले स्तरों से आते हुए देखी थी, लेकिन अभी यहाँ पे जो है सस्टेनेबल रैली नजर नहीं आती अगर मसाला कॉम्प्लेक्स की बात करें तो हमारा मानना है कि जीरे में यहाँ पे ऊपर में 27,400-500 के आसपास फिर रेजिस्टेंस ही देखने को मिलेंगे। तो लॉन्ग की पोजीशन हो तो वो लेवल पे निकलने की सलाह रहेगी। अभी फ्रेश बाइंग यहाँ पे ये लेवल पे अवॉइड करना चाहिए। में अभी फिलहाल बाइंग की रणनीति अवॉइड करें। धनिया में क्या ट्रेड आज के लिए आप देख रहे हैं? बहुत ही यहाँ पे दायरे में कारोबार कर रहा है, और अभी जो रेंज है धनिया की वो 7,150 से 7,350 की समझ में आती है। तो ये रेंज में ही कारोबार करता रहेगा। अभी कोई तेजी के लिए ट्रिगर यहाँ पे है नहीं। जब तक डिमांड को लेकर के यहाँ पे कोई अच्छे संकेत नहीं आते हैं तब तक ये दायरा बना रह सकता है। ओके, तो धनिया में हम देख रहे हैं कि दायरे में कारोबार हो रहा है। दायरे को प्ले करने की कोशिश कीजिए या फिर अवॉइड ही करिए। फिलहाल बड़ी तेजी की सलाह, बड़ी तेजी के इंडिकेशंस नहीं दिखाई दे रहे हैं। हल्दी में माफ कीजिएगा, धनिया में हल्दी की बात करें तो यहाँ पर खरीदारी है। हल्दी अगस्त वायदा 16,100 रुपए के ऊपर, और काफी सारे फैक्टर्स हैं जिससे कि मांग को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या सलाह होगी आपकी हल्दी में, मनोज जी? हल्दी में भी हमने एक बड़ी गिरावट आते हुए देखी थी। निचले स्तरों से शॉर्ट कवरिंग के चलते कुछ रिकवरी इस काउंटर में देखने को मिल रही है, लेकिन हमारा मानना है कि यहाँ भी 16,750 जो है अहम रेजिस्टेंस रहेंगे हल्दी के लिए। दिन के सत्र में अगर 16,400 के आसपास के स्तर मिले तो बिकवाली करके चल सकते हैं। 16,750 के स्टॉप लॉस से नीचे में लक्ष्य यहाँ पे 15,800 तक के रखे जा सकते हैं। और ग्वार में क्या सलाह है आपकी मनोज जी? वहां पर भी हल्की खरीदारी हुई थी। ग्वारगम अगस्त वायदा अब 10,800 रुपए के आसपास है। ग्वार सीड 5,530 रुपए के आसपास दिखाई दे रहा है। कोई ट्रेड लेना चाहिए ग्वार में? ग्वार सीड और ग्वारगम में एक अच्छा रनअप देखने को मिला था। हालांकि आज यहाँ शुरुआती सत्र में कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, लेकिन हमारा मानना है कि यहाँ पे थोड़ा मोमेंटम जो है ग्वार सीड ग्वारगम का पॉजिटिव है। ग्वार सीड में यहाँ पे कंडीशनल बाय रहेगा। जो अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे 5,520 के स्तर पर बाय करने की सलाह रहेगी। अभी यहाँ पे 5,490 के आसपास के भाव चल रहे हैं। ये स्तर से अगर 20 से 30 रुपए की बढ़त आती है तो 5,520 के ऊपर खरीदे 5,650 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस वहां पे 5,470 का लगाना है। ओके, ठीक है। तो ये है सलाह एग्री कमोडिटीज से जुड़ी। अब आते हैं नॉन एग्री में, और जैसा कि मैं आपको थोड़ी देर पहले अपडेट भी दे रहे थे, सोने चांदी की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई है। सोना अब
₹600 नीचे आ चुका है। चांदी में ₹1100 की बिकवाली इस वक्त देखने को मिल रही है। मनोज जी, सोने चांदी की जो शुरुआत हुई है कमजोरी के साथ, क्या संकेत आ रहे हैं? अब यहाँ से क्या और करेक्शन के लिए सेल साइड ट्रेड लेना चाहिए या फिर अब निचले स्तरों से बाइंग करने के मौके दिखाई दे रहे हैं आपको? सोने की बात है, ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव है। कल हमने डॉलर इंडेक्स में निचले स्तरों से रिकवरी आते हुए देखी थी। उसके पीछे मुख्य वजह यह थी कि आईएमएफ ने यूएस फेड को बोला है कि अभी वो 2024 के अंत तक उच्च जो ब्याज दरें हैं वो बरकरार रखे, और साथ ही वहाँ पे टैक्सेस में भी बढ़ोतरी की सलाह आईएमएफ ने दी है। तो उसके चलते हमने एक नी जर्क रिएक्शन यहाँ पे कीमतों में आते हुए देखा था, लेकिन गोल्ड का जो ट्रेंड है ओवरऑल वो पॉजिटिव है। हमारा मानना है कि $2404 के ऊपर जब तक कीमतें यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में कारोबार कर रही है, डिप्स में बाई की सलाह रहेगी। अगर भारतीय बाजारों की बात करें तो 73,500 के स्तर पे यहाँ बाइंग की जो है रणनीति बनाई जा सकती है। 73,200 के स्टॉप लॉस है, 74,000 का स्टॉप लॉस लगाएं। चांदी की जहां तक बात है तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल मेटल्स में जो दबाव है उसका असर साफ तौर पर चांदी पर पड़ता हुआ नजर आया है। और कल हमने जो अहम सपोर्ट्स लेवल थे 30.20 के इंटरनेशनल मार्केट में वो ब्रेक होते हुए देखे थे। तो यहाँ जब तक इंडस्ट्रियल मेटल में रिकवरी नहीं आती है, दबाव जो है वो चांदी की कीमतों में बना रह सकता है। तो बेहतर होगा कि ये काउंटर को अवॉइड करें और गोल्ड में थोड़े डिप्स में यहाँ पे आज के लिए बाइंग की जा सकती है। चलिए, गोल्ड में पोजिशनल लिहाज से बाइंग करके चल सकते हैं। सिल्वर अभी फिलहाल ट्रेड यहाँ अवॉइड करें क्योंकि गिरावट और बढ़ सकती है। क्रूड में आज क्या करें? क्रूड में भी मनु जी हम देख रहे हैं कि शुरुआत जो है वो कमजोरी के साथ हो रही है। यहाँ पर भी क्या बाइंग के मौके देख रहे हैं या और टूट सकता है क्रूड यहाँ से? हाँ, कच्चे तेल में यहाँ पे मिक्स्ड फंडामेंटल है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यूएस में इन्वेंट्री में लगातार गिरावट देखने को मिली है और उसका सपोर्ट यहाँ पे कीमतों पे बना हुआ है। जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी उन्होंने भी जो है अपवर्ड रिवाइज किया है डिमांड का टारगेट 2024 के सेकेंड हाफ के लिए। तो हमारा मानना है कि निचले स्तरों पर फिर यहाँ बाइंग इमर्ज हो सकती है। कच्चा तेल का जो अगस्त वायदा है 6,840 के स्तर पे यहाँ पे बाय करना चाहिए इंट्राडे में। 6,780 के स्टॉप लॉस है, लक्ष्य यहाँ पे 6,950 तक के रखे जा सकते हैं। 40 के पास खरीदारी करके चलिए। स्टॉप लॉस आपको बता दिया है और अब यहाँ से 6950 के टारगेट के लिए आप तेजी करके चल सकते हैं क्रूड में। मनोज जी, थैंक यू सो मच आपका आज समय देने के लिए और रणनीति सुझाने के लिए अपनी तमाम कमोडिटीज में। चलिए, फिलहाल इस सेगमेंट पे इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे यहाँ पर। ब्रेक के बाद बाजार पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी।